आपको नाम लिखना है। तो आपको हर खाने में एक ऑर्डर से शुरू करते हो, जैसे किनारे से शुरू करते हो, तो किनारे से शुरू करने पे क्या होता है हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविक डेटा में स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ओएमआर सीट को सही तरीके से कैसे भरना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है बस वो यही गलती करने वाले हैं कि उनको पेपर आता होगा, क्वेश्चंस आते होंगे, उनके आंसर आते होंगे, मगर ओएमआर सीट पे भरने में वो गलती कर देंगे, जिसकी वजह से उनको 1 से 2 नंबर 3 नंबर का भी नुकसान हो सकता है। तो उन नुकसान से बचने के लिए आप सभी को ओएमआर सीट भरने का सही तरीका मैं बताने वाला हूं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओएमआर सीट एक ओरिजिनल ओएमआर सीट नहीं है, यानी कि आप सभी की परीक्षा का प्रतिरूप नहीं है। आपकी परीक्षा में ओएमआर सीट किसी अलग पैटर्न में हो सकती है, मगर पैटर्न कोई भी हो, भरना आपको अपने हाथ से ही है, भरना आपको पेन से ही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको कौन सी पेन लेके जानी है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भर्ती बोर्ड वाला, कि आपको जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये पेन दिख रही है, ये पेन से कहीं पर भी आपको अंदर की रिफिल नहीं दिख रही है। तो आपके पास पेन ऐसी होनी चाहिए जहां आपका ऊपर का कवर व्हाइट कलर का होना चाहिए, जो उसका ऊपर वाला हो, और अंदर जो रिफिल आप सभी की दिखनी चाहिए, वरना आपकी पेन को रिजेक्ट कर देंगे। पेन में एक बात आप याद रखना कि पेन में 2-3 तरह के पॉइंट्स आते हैं, उनकी निब आती है। तो जो एक नॉर्मल पेन अगर आप लिखते हो तो वो पेन पतली लिप की होती है, ठीक है। वो जो उसकी पॉइंट होती है वो पतला होता है, उसका डायमीटर कम होता है, तो वो 0.5 की होती है। तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप सोचो कि गोला काला करना है, अगर आप पतली पेन से करोगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, आपको गोला करने में दिक्कत होगी। तो आपको जो पेन लेनी है मार्केट में जाके आज की डेट में ही रख लो, कम से कम 2 से 3 पेन रख लो अपने पास, और पेन को इस्तेमाल भी कर लेना थोड़ा सा, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो एकदम नई पेन से आप सभी को नहीं करना है। इससे क्या होता है, नई पेन का जो ऊपर का जो बॉल होता है, जो छर्रा होता है, वो सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आप सभी को दिक्कत होती है। तो पेन ऐसी करना जिससे थोड़ा बहुत लिखा गया हो, ठीक है। और आप सभी 0.7 याद रखना इस बात को, 0.7 निब का आप पेन लोगे, ब्लैक कलर का, ठीक है। कम से कम 2 से 3 पेन रखना और थोड़ा उसको लिख लेना। अब हम चलते हैं ओएमआर सीट को भरना कैसे। ओएमआर सीट में आप सभी को केवल 2 काम करने हैं, उसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं करना। एक तो आपको अपना नाम वगैरह लिखना है और आपको गोला काला करना है। उसके अलावा उस पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है, कहीं पर एक्स्ट्रा पेन नहीं चलानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ओएमआर सीट की कॉपी की बात करें तो वहां पर आप सभी का जनरली क्या क्या चीजें रहेंगे, आपका नाम होगा, सेंटर कोड होगा, आपकी जो बुकलेट नंबर होगा, आपका क्वेश्चन पेपर नंबर होगा, वो सारी चीजें आप सभी को डिटेल में भरनी है। आपकी शिफ्ट क्या है, आपकी पाली क्या है, वो सारी चीजें भरनी रहती है। अगर मैं नाम से स्टार्ट करूं तो हमेशा आपको अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में भरना है। और हमेशा आप याद रखना, कभी भी नाम अगर आपको भरना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं अपना नाम भरता हूं, अब मान लीजिए मेरा नाम है सूरज, तो मैं कैपिटल लेटर में भरूंगा और एक खाने में मैं एक ही भरूंगा। जैसे कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा इसको, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर मान लीजिए यह खाने दिख रहा है, आपको नाम लिखना है, तो आपको हर खाने में एक अक्षर ही लिखना है। जैसे सूरज मैं लिख रहा हूं तो हर एक खाने में मैं एक लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए आपका केवल एक नाम है, केवल आप सिंगल नेम लिखते हो, अगर मान लीजिए आप डबल नेम लिखते हो, जैसे सूरज श्रीवास्तव है, सूरज कुमार है, सूरज शर्मा है, सूरज यादव है, कुछ भी है, तो आपको एक खाना छोड़ना है, उसके बाद आपको लिखना है सूरज कुमार, और ये कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। कोई भी गलती मत करना वरना समस्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको ढूंढना है, जैसे अब मैंने लिखा सूरज, तो सूरज के नीचे आपको ढूंढना है कि एस कहां पर है। तो अगर आप एस देखोगे तो एस यहां पर आपको दिखेगा, आर के जस्ट नीचे आपको गोला काला करना है। अब गोला करने तरीका क्या होता है कि कोई भी गोला होता है उसके पहले किनारे से शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए गोला है, तो गोला, जैसे मैं आपको इस पेज पे दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए गोला है, अगर आपको इस गोले को भरना है तो हमेशा कैसे स्टार्ट करोगे आप सभी, इसके किनारे से स्टार्ट करोगे, यहां किनारे से। अब किनारे से भरने से क्या होता है पता है आपको, किनारे से भरने से ये होता है कि हमारे बॉर्डर के पहले ही हमने बॉर्डर को कर लिया है। अगर हम सुनिए, अगर मान लीजिए गोला है, अगर हम इसके बीच से स्टार्ट करते तो हम ऐसे ऐसे करेंगे,
दिक्कत हो जाएगी, हमें समस्या लगेगी, हमारी पेन बाहर जाने लगेगी। अगर आप बॉर्डर से शुरू करते हो, जैसे किनारे से शुरू करते हो, तो किनारे से शुरू करने पे क्या होता है, हमारा गोला सही तरीके से भरता है। और पेन अगर हमारी निब जो है अगर वो मोटी है 0.7 की है तो हम आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो जो भी अक्षर आपको दिखेगा उस अक्षर के नीचे, जैसे अगर आप यू देख रहे हैं तो यू को अगर आपको यहां पर काला करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आर देखते हैं तो आर पे काला करना पड़ेगा, ए देखते हैं तो ए पे काला करना पड़ेगा, जे है तो जे पे काला करना पड़ेगा, आपको इस तरह से काला करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जिस सेक्शन में जो भरने के लिए कहा जाए आपको उतना ही भरना है। जैसे आपने नाम भर लिया, अगर आपको अपना रोल नंबर भरना है तो रोल नंबर भरना है सही तरीके से। अंकों में जैसे दिया गया है तो सबसे पहले आपको खाने गिन लेने हैं कि आपके खाने कितने हैं। अगर मान लीजिए आपके यहां पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और आपका रोल नंबर है 6 ही अंकों का, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि लास्ट वाला अंक हमने छोड़, नहीं, आपको उतने ही खाने दिए जाएंगे जितने आपके हैं। और वहां पर अब जो कक्ष निरीक्षक है उससे पूछ लीजिए, कभी कभी कक्ष निरीक्षक को भी नहीं पता होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 7 नंबर का रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 1 के नीचे काला करना है, 2 के नीचे काला करना है, 3 के नीचे काला करना है, 4 के नीचे काला करना है, 5 के नीचे काला करना है, 6 के नीचे काला करना है, 7 के नीचे। आप इस तरह से काला करोगे। उसके बाद अपना सेट लिखना है, कौन सा सेट आप सभी को दिया गया, ए बी सी डी करके। जैसे मान लीजिए मेरा सेट है बी, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा और बी को काला कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड नहीं होगा, सेंटर कोड होगा। इस तरह के कोड आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो वहां आपको बताया जाएगा कि सेंटर कोड क्या है। आप सभी का जो भी चीजें बताई जाएंगी आपको उसी आधार पर भरनी रहेगी। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि आपको ऊपर कैसे भरना है। कहीं पर भी कोई काटा पीटी नहीं करनी है, कोई व्हाइटनर, कोई इरेजर, कोई नाखून खुरेचने वगैरह का काम मत करना, वरना आप पेपर बहुत अच्छा करके आओगे मगर आपका फिर रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको कैसे काला करना है। देखिए ओएमआर शीट काला करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पेपर हल किया, एक क्वेश्चन हल किया, आपको लगा कि हाँ भैया मेरा आंसर सही है, तो आपने तुरंत यहां पर देखा कि पहले वाले का मेरा बी सही है तो मैंने बी काला कर दिया। ठीक है, मैं तुरंत पेंडिंग, उसको पेंडिंग नहीं रखूंगा, तुरंत इसको काला करूंगा। ठीक है, ये मैंने काला कर दिया। एक तरीका ये भी होता है कि पहले पूरा पेपर हल कर लें, उसके बाद हम आराम से बैठ के काला करें। मुझे दूसरा तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, क्योंकि दूसरे तरीके में क्या होता है कि लास्ट में हमसे हड़बड़ाहट होती है। मान लीजिए हम बुकलेट में देख रहे हैं, हमने देखा 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन हमने देखा, और जैसे 33 नंबर क्वेश्चन पे काला कर रहे थे, हमसे 33 का बी काला करना था, हमसे 34 का भी काला हो गया। जल्दीबाजी में गलती मतलब जल्दी जल्दी कर रहे तो गलती हो गई हमसे। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान देना कि आप सभी को हड़बड़ी में काला नहीं करना है। अगर आपको आंसर आता है आप तुरंत काला कर सकते हो, अगर आपको डाउट है तो आप बाद में कर सकते हो, अगर कंफर्म हो तो तुरंत कर दो, क्योंकि देखिए वहां पर कोई बताने वाला तो आएगा नहीं। इंटर हाई स्कूल का पेपर तो है नहीं कि अपने बगल वाले दोस्त से पूछ लोगे, और क्या गारंटी जो आपके बगल वाला बैठा हुआ है वो आपको सही आंसर बताएगा। तो दूसरों पे डिपेंड ना होना, अपने पे डिपेंड होना, ये समझदारी है। तो दूसरे पे डिपेंड होकर आप पेपर बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये ओएमआर शीट भरने का है बिल्कुल सही तरीका। जहां पर भी आपको साइन करने के लिए बोला जाए आपको साइन करनी है, साइन वैसे ही करनी है जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे आपका एडमिट कार्ड में हूबहू वैसे ही साइन करनी है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सर हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है आपकी साइन, तो आपको वैसे ही साइन वहां पर करनी है। हो सके तो अपने साथ एक फोटो भी लेके चले जाना, फोटो में कुछ प्रॉब्लम हो तो फोटो भी लेके चले जाना, कोई समस्या नहीं रहने वाली। ठीक है, बाकी मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सभी को लेके जाना है। तो ओएमआर शीट भरने में सबसे पहले गलती बिल्कुल मत करना, पेपर कितना भी अच्छा करके आओगे गलती हो जाएगी। और मोस्ट जो गलती होती है वो होती है ओएमआर शीट भरने में जब आपको काला करना होता है। तो मैंने काला करने का तरीका भी आपको बता दिया है। हमेशा बाहर वाले बॉर्डर से शुरू करना है और अंदर लेके जाना है, बढ़िया से काला करना है। अगर मान लीजिए आपका टाइम बच जाता है, आप पेपर हल करते हो, 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे 20 मिनट का है, आपका पेपर हो जाता है 1.5 घंटे पेपर हो जाता है, आप आधा घंटा बैठ के क्या करते हो, तो आधा घंटा बैठ के आप कुछ मत करो, आप अपनी ओएमआर शीट पे बैठ के जो जो गोले कम काले दिख रहे हो, आपको धुंधले दिख रहे हो, आप उसको बढ़िया से काला कर लेना। ठीक है, ओएमआर शीट देख लेना, बाकी टेंशन मत लेना, अच्छे से पेपर दे के आना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो, आप विजयी भव, आपको वर्दी मिले और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बाकी मैंने अपने तरह से आपको सारी जानकारी दे दी कि ओएमआर शीट भरते कैसे। हाँ, एक बात और ये भी बता दूंगा मैं आप सभी को
कि ओएमआर शीट पे कार्बन कॉपी भी होती है। तो अपनी कार्बन कॉपी लेना मत भूलिएगा। उसके साथ उसमें लिखा भी होगा कि ये आपकी जो ऑफिशियल कॉपी है, जैसे कि ये पहला आपको दिख रहा है, ये तो आपकी रियल कॉपी हो गई जो चेक होगी। इसके साथ दो कार्बन कॉपी होगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी और एक ऑफिशियल कॉपी होगी जो रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। ठीक है, तो वो कॉपी भी अपने साथ लेके आना, ताकि जब आप एग्जामिनेशन दे के अपनी आंसर की से मिलाओगे तो कम से कम ये पता चल पाए कि हमने भाई काला वहां पर क्या किया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ में अलविदा लेता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो सूरज श्रीवास्तव टीवी, आपको मैं वहां मिल जाऊंगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।